नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी लोगों का। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मावा और बाटी। तो बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट इस तरह से जो मिठाई की दुकानों पे मिलते हैं। तो चलिए बनाते हैं मावा और बाटी। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम मैदा लिए हैं। अच्छे से चलिए इन्हें चाल लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे रिफाइन का मोम ताकि खस्ता बने। तो चलिए 2 बड़े चम्मच यानी कलछुल से हम रिफाइन डाल देते हैं, बड़े वाले कलछुल से। चलिए 2 कलछुल डाल देते हैं रिफाइन। अब चलिए इन्हें मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मोम कैसे पता करें, चलिए दिखाते हैं आपको। इस तरह से हाथों में लेंगे तो इस तरह से बनने लगेंगे। तो इसी से पता चल जाएगा मोम हमारा परफेक्ट हो चुका है। नमी अच्छे से होना चाहिए इस तरह से तेल का। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें, बहुत ज़्यादा टाइट न बहुत ज़्यादा गीला, हमें डो को लगा लेना है। चलिए लगाते हैं। तो देखिए इस तरह के हमारे मैदा के डो लग चुके हैं। देखिए तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमने 250 ग्राम खोआ लिए हैं यानी मावा। इसमें थोड़ा सा पीसा चीनी, चिरौंजी और यहाँ पे किशमिश डाल देते हैं। आप चाहे यहाँ पे ड्राई फ्रूट कोई भी डाल सकते हैं, आप अपने मन पसंद अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं। तो हम इतना यहाँ पे यही ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, जैसे चिरौंजी और किशमिश, थोड़ा सा पीसा चीनी। चीनी याद रखें यहाँ पे ज़्यादा हमें नहीं डालना है, वरना आपके बाटी ज़्यादा फूटेंगे, क्योंकि चाशनी में हमें डुबाना है। तो यहाँ पे थोड़ा कम ही चीनी डालेंगे। तो चलिए इस तरह से हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम बाटी को भर लेते हैं, उसके बाद चाशनी बनाएंगे। तो चलिए बाटी को भर लेते हैं। तो न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। चलिए जैसे आप बाटी बनाते हैं, खाने वाला बाटी, लिट्टी चोखा, उसी तरह से हम लोइया काट लेते हैं। तो चलिए फटाफट से लोइया काट कर इन्हें भरते हैं। तो फटाफट से हम चलिए भर लेते हैं बाटी को। इस तरह से करने के बाद इसमें मसाले डालेंगे जो भी हमने तैयार किए हैं खोआ और मावा के। बढ़िया से अच्छे से लॉक कर दे। तो चलिए इसी तरह एक और हम बना के दिखा देते हैं, ताकि आप सभी लोग आराम से बना सकें। तो फ्रेंड, इसी तरह सारे बाटी को तैयार कर लेते हैं। देख लीजिए इस तरह से। उसके बाद चलिए यहाँ पे चाशनी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे रवा, हमारे पास थे। तो यहाँ पे 2 कटोरी रवा लेंगे। आप चाहे चीनी के भी बना सकते हैं, तो आप चीनी से बनाइए चाशनी। तो 2 कटोरी यहाँ पे रवा लिए हमने, और 1 कटोरी यहाँ पे पानी डालेंगे। चलिए अब इन्हें अच्छे से चाशनी को तैयार करते हैं। बढ़िया से चलाते हुए चाशनी को पकाते हैं।
इसमें कुछ इलायची डाल दिए हैं, इस तरह से देखिए इलायची तैर रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम कलर फूड डाल दे रहे हैं पीला, ताकि चाशनी देखने में अच्छा लगे। तो चलिए अब इन्हें बढ़िया से पका लेते हैं थोड़ी देर और। तो हमें ज़्यादा मोटा चाशनी नहीं तैयार करना है, बस पतला थोड़ा चाशनी तैयार करना है, क्योंकि ठंडा होने पे चाशनी थोड़ा टाइट हो जाते हैं। तो हल्का पतला रहेगा तो चलेगा। तो चलिए इस तरह से हमारे चाशनी अच्छे से पक रहे हैं, देखिए बढ़िया से उबाल आ चुके हैं चाशनी में। अब यहीं पे गैस को बंद कर देते हैं फ्रेंड। गैस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे बाटी इस तरह से तैयार हो चुके हैं, थोड़ा छोटा और सारे अच्छे से साइज। चलिए धीमी आंच में बाटी को पकाना शुरू करते हैं। तो इतना हमारा अभी बाकी है, बाकी इतना फ्राई हो रहा है। चलिए बाटी को फ्राई कर लेते हैं धीमी आंच पर। थोड़ा टाइट जब हो जाए तब उसको चला सकते हैं। चलिए सारे बाटी को चलाते हुए अच्छे से कलर आने तक, बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेते हैं। हल्का फुल्का बाटी फटते हैं, क्योंकि खस्ता होते हैं तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत फटते हैं फ्रेंड, उससे घबराए ना। देखिए इस तरह से कलर भी अच्छे से आ चुके हैं हमारे बाटी में। चलिए इन्हें निकाल कर चाशनी में तैयार करते हैं। चाशनी में डाल देते हैं बाटी को तुरंत। हमारा बर्तन जो है थोड़ा चौड़ा है, आप कम चौड़ा वाले बर्तन में लेंगे तो आपके चाशनी इकट्ठे रहेंगे, डूबने में भी आसानी होंगे। इस तरह से देखिए। तो चलिए बाटी को डालकर बढ़िया से चाशनी में डुबा लेते हैं। इस तरह से जैसे बालूशाही आप डुबाते हैं उसी तरह से हम बाटी को भी डुबा लेंगे और थोड़ी देर इसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फ्रेंड इसके बीच में हमारे जो बचे हुए थे वो भी बाटी फ्राई हो रहे हैं। तो पहले वाला इसे निकाल लेते हैं, ताकि जो दोबारा फ्राई हो रहा है उसको इस चाशनी में जगह हो जाए, फिर डालेंगे इसको। तो चलिए पहले वाले बाटी को निकाल लेते हैं ताकि जगह हो जाए हमारी चाशनी में। दुकान पे ज़्यादा चाशनी तैयार करके रखते हैं, क्योंकि उनका चाशनी दूसरे चीज़ों में काम आ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में चाशनी तैयार करते हैं। हमारा चाशनी बच जाएगा तो क्या करेंगे, इसीलिए हमें हिसाब से चाशनी को तैयार करना है। तो चलिए इधर भी बाटी फ्राई हो रहे हैं बढ़िया से, इन्हें भी कलर आने के बाद इन्हें निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कलर आ चुके हैं हमारे बाटी के। चलिए इन्हें भी निकाल लेते हैं, चाशनी में डाल देते हैं। बढ़िया से चाशनी में डुबा ले इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके। चलिए जो पहले वाला था उसको भी डाल देते हैं इसी में। तो इस तरह से हमारे सारे बाटी तैयार हो चुके हैं, इतना सारे। चलिए तोड़ के दिखाते हैं। तो फ्रेंड एकदम चाशनी से डूबे हुए, चाशनी से भरे हुए खस्ता एकदम हमारे बाटी तैयार हो चुके हैं। देखिए
दुकान पे जाएंगे 15 से 20 रुपए में आपको मिलते हैं मार्केट में। तो इस तरह से बाटी आप अपने घर पर बनाएं और एंजॉय कीजिए। दोस्तों में शेयर करें, फैमिली में शेयर करें। तो जाते जाते वीडियो पसंद आए तो अच्छा लगे हमारी वीडियो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो अगर चैनल नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे नए और पुरानी रेसिपी पाने के लिए बेल आइकन को, घंटी को ऑन कर ले, ताकि हर नया और आसान रेसिपी आप सभी को मिलता रहे हमारा। तो फ्रेंड, आप इसे बनाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट मावा के बाटी हमने बनाए हैं। तो फिर मिलेंगे इसी नए और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।